मंच मिला है मुझे कविता पाठ के लिए। तो मैं कविता की शुरुआत करता हूँ माजिद निसार साहब से। अभी आपकी पुस्तक का अनावरण हुआ है और इत्तेफाक है कि इन्होंने कल ही मुझे सपने में दर्शन दिए, तो वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जरा देखिएगा कि कविवर माजिद निसार साहब को कल मैंने अपने सपने में देखा। कविवर माजिद निसार साहब को कल मैंने अपने सपने में देखा। बोले प्रिय भुवन मधुशाला की तर्ज पर, बोले प्रिय भुवन मेरी मधुशाला की तर्ज पर तुमको लिखनी है ठेका। बोले प्रिय भुवन मेरी मधुशाला की तर्ज पर तुमको लिखनी है ठेका। कविवर आरोप लगा सकते हैं मुझ पर, अरे भुवन तुमने कितना फेंका, पर कविवर माजिद जी के आदेश पर मैंने लिखी यह कविता ठेका। तो कृपया कविता ठेका देखिएगा जरा। ऋषि मुनियों को घर बार त्याग, ऋषि मुनियों को घर बार त्याग, निर्लिप्त रहते बहुत सुना देखा। भोगी रहकर भी यदि योगी बनना है तो तुम्हें रोज जाना होगा ठेका। भोगी रहकर भी यदि योगी बनना है तो तुम्हें रोज जाना होगा ठेका। एक समर्पित शराबी को शाम को क्या कभी भी तुमने भटकते देखा? कोई भी उसे दिग्भ्रमित नहीं कर सकता जिस पथिक को जाना हो ठेका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पथ में अप्सराएं भी यदि आ जाएं, क्या मजाल जो उसने इधर उधर देखा। वह वैरागी सभी लालसाओं से दूर है जिसका अडिग लक्ष्य है ठेका। धन्यवाद, धन्यवाद। समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, जब यह सिर का बोझ उसने फेंका, तब जाकर पूरे स्वाभिमान से नजरें उठाकर वह पहुंचा ठेका। जीवन मृत्यु जिसके लिए सब एक बराबर, जीवन मृत्यु जिसके लिए सब एक बराबर, भ्रमित सी रहती जिसकी जीवन रेखा। यमराज सदा विराजते हैं उस वाहन में जिसका चालक होकर आया हो ठेका। जब टुन्न होकर वह लौटता है, जब टुन्न होकर वह लौटता है, क्या तुमने कभी उसे ध्यान से देखा। बिजली के खंभे से भी बतियाने का उसे दिव्य शक्ति देता है ठेका। शराब से बर्बाद हुए घरों की मदद हेतु, शराब से बर्बाद हुए घरों की मदद हेतु कल्याण मंत्रालय तुमने अवश्य होगा देखा। इसके लिए राजस्व कहां से आता अगर न होता जगह जगह कल्याणकारी ठेका। आप मोटे मोटे गद्दों में जब सोते हो, आप मोटे मोटे गद्दों में जब सोते हो, हमने उसे नाले के निकट सोते देखा। भौतिक सुख सुविधाओं से मुक्ति पाने का सच्चा मार्ग दिखलाता है ठेका। अब थोड़ा बहनों और माताओं का दर्द देखिएगा अगली कुछ पंक्तियों में इसी कविता में, कि मेरा बर्थडे है पापा जल्दी घर आना, मेरा बर्थडे है पापा जल्दी घर आना। बोली तुतलाकर बिटिया सुलेखा, पर ममता के बंधन उसको क्या बांधेंगे जिस सिद्धार्थ को सत्य की खोज में जाना हो ठेका। माँ देखो पापा गिफ्ट नहीं लाए हैं, बोली सुलेखा जब पिता को खाली हाथ आते देखा। बेटा इसमें पापा की क्या है गलती, माँ बोली गिफ्ट शॉप से पहले जब पड़ता हो ठेका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरे सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, अहो बागे सर जी, अहो बागे। माँ आगे बोलती हैं कि बेटा पापा को तुमने क्या लड़खड़ाते कदमों से नहीं आते देखा। बेटा पापा को तुमने क्या लड़खड़ाते कदमों से नहीं आते देखा। वो घर आ जाएं उसे ही गिफ्ट समझो जब पिता तुम्हारे जाते हैं ठेका। वो घर आ जाएं उसे ही गिफ्ट समझो जब पिता तुम्हारे जाते हैं ठेका। और अंतिम में सुनिएगा, धन्यवाद, कि बच्ची क्या कहती है देखिए, कि बड़े होकर मुझको शायद, माँ बड़े होकर मुझको शायद तब पापा न करे अनदेखा। माँ बड़े होकर मुझको शायद
तब पापा न करें अनदेखा, जब मैं भी चलूंगी खूब बंठन कर अपने प्यारे पापा के संग ठेका। जब मैं भी चलूंगी खूब बंठन कर अपने प्यारे पापा के संग ठेका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक उत्तराखंड का मैं दूसरा रंग आपको दिखाता हूँ। दुर्भाग्यवश एक तो रंग हमारा ये है जो थोड़ा फीका रंग था, लेकिन एक कवि को क्योंकि कड़वा सच बोलना पड़ता है इसलिए ये कविता थी। लेकिन हमारे उत्तराखंड का असली रस देखिएगा, हमारे सैनिकों को समर्पित मेरी एक कविता है, जरा देखिएगा। कविता का शीर्षक है फौजी। तो एक फौजी सेवानिवृत्त होने के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं तो अब सेवानिवृत्त हो गया हूं, अब मेरे लिए क्या काम बचा है। तो पिता कहते हैं बेटा अभी तुम्हारे लिए बहुत काम बचा है। तो इसी चीज को इस कविता के माध्यम से सुनिएगा और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। तो जरा इस कविता के शुरुआत में भारत का भूगोल देखिएगा कि सियाचिन की बर्फीली हवाएं हो या हो जैसलमेर के रेतीले तूफान, गलवान घाटी पर दुश्मन की आंखें हो या हो अरब सागर में आते उफान, ये सभी ताकतें बौनी हो जाती थी, देखती थी जब उस फौजी का संकल्प दुश्मनों को भागने या गोली खाने का, वो देता था केवल ये दो ही विकल्प। वो फौजी जब सीमा पर तैनात था उसकी छाती चौड़ी रहती थी, भारत को छलने वाली ताकतों को बंदूक की गोलियां छलनी करती थी। लेकिन जिस दिन सेवानिवृत्त हुआ था वो आंखों में आंसू भर लाया था, बंदूक उतार कंधे से मन में एक जटिल प्रश्न लिए वो घर आया था। तो उसका क्या जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर वो अपने पिता से चाहता है, देखिएगा। तो वो पिता से कहता है कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए बना हूं, कोई अन्य कार्य मुझे नहीं आता है, अब लड़ने का हुनर लगता है मैं खो दूंगा, एक यही कार्य मुझे सही सही आता है। जो लक्ष्य लेकर मैंने जन्म लिया था वह प्राप्त हो गया है ऐसा लगता है, निरुद्देश्य होगा मेरा अब बाकी जीवन, कहो तुमको भी क्या ऐसा लगता है। तो देखिए पिता क्या कहते हैं उससे देखिएगा। पिता कहते हैं अरे नहीं नहीं भारत के सैनिक, अरे नहीं नहीं भारत के सैनिक, अभी कई लड़ाइयां तुमको लड़नी है, अब सीमा पार नहीं भीतर घातियों से तुम्हें भारत की रक्षा करनी है। हर तरफ फैले भ्रष्टाचार में, हर तरफ फैले भ्रष्टाचार में जब भारत को बधा तुम पाओगे, राष्ट्रगान तिरंगे के तले जब तुम क्रोधित स्वर में गाओगे, लोकतंत्र को बाहुबलियों के तुम जब इशारों पर नाचते पाओगे, वंचितों शोषितों के अधिकारों को तुम जब दम तोड़ता देखते जाओगे, दोगले तर्क बार बार देखोगे, जब जब आतंकवाद पर चर्चाएं होंगी, वोट बैंक के खिसकने के डर से जब जब देश की सीमाएं रक्षा खोएंगी, मजहब और जात पात के खेल में जब लोगों को मरते हुए तुम देखोगे, तिरंगे के रंगों में जगह जगह जब खून के छींटे पड़ते हुए तुम देखोगे, घर भीतर के इन दुश्मनों को जब तुम, घर भीतर के इन दुश्मनों को जब तुम पाओगे प्रगति की धारा को करते अवरुद्ध, घर भीतर के इन दुश्मनों को जब तुम पाओगे प्रगति की धारा को करते अवरुद्ध, फिर से एक कमर कसोगे तब तुम सैनिक, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध। फिर से एक कमर कसोगे तब तुम सैनिक, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत सुंदर रचना। और आज क्योंकि यहाँ पर सैनिक दिवस